first rule says the light rays which are coming parallel to principal axis will pass through focus after reflection. So let's say ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है जिसमें ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेंगी, मतलब कुछ इस तरीके से पास होगी. सिमिलरली इस सेकंड रे को देखिए, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, राइट. तो ये भी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से कुछ इस तरीके से पास करेगी. सेकंड रूल पे चलते हैं. सेकंड रूल सेज लाइट रेज पासिंग थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन. ये फर्स्ट रूल का एकदम अपोजिट है, राइट. तो ये देखिए, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है जिसमें ये पोल है, लेट्स से ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. जो लाइट रेज इस तरीके से फोकस से पास हो रही है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी इस तरीके से, राइट. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड रूल. द थर्ड रूल सेज light rays which are passing through center of curvature will retrace their path. So let's say this is the concave mirror in which this is pole, this is focus and this is center of curvature. तो जो light rays center of curvature से पास हो रही है, जैसे ये इस light ray के लिए जो नॉर्मल है वो इस लाइट रे से ओवरलैप कर जाएगा, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाता है, इसीलिए हमारी लाइट रे अपने पाथ पे वापस चली जाती है. सिमिलरली ये लाइट रे ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, इसके लिए भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा, इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाएगा एंड रे विल रीट्रेस इट्स पाथ. जैसे आई है वो वैसे ही वापस चली जाएगी. Fourth rule says light rays striking the pole at the angle of theta with the principal axis will get reflected, making the same angle theta with the principal axis. So let's say ये concave mirror है, ये pole है, ये focus है और ये center of curvature है. तो जो light ray principal axis पे pole पे टकरा रही है, right, at an angle of theta with the principal axis, right, वो reflect होगी कुछ इस तरीके से such that उसका भी angle जो होगा principal axis से वो भी होगा theta. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर आप पोल को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस माने और यहाँ पे आप जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ओवरलैप कर जाएगा, इसलिए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा हो जाएगा. चलिए फर्स्ट रूल की बात करते हैं. फर्स्ट रूल कहता है कि लाइट रेज व्हिच आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, राइट. सो लेट्स से ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, राइट, जिसका ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. लेट्स से दिस इज द पोल व्हिच इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इस तरीके से डाइवर्ज होंगी सच दैट दे विल अपीयर टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम फोकस. देखिए आप इन दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को जब पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो वो ऐसा लगेगा आपको कि फोकस से डाइवर्ज हो रही है, राइट. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड रूल. Second rule says light rays directed towards focus will become parallel to principal axis after reflection. तो ये हमारे पास convex mirror है, शेडिंग इस तरफ होगी, राइट, जिसमें ये है पोल, ये है फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ऑब्वियसली इस केस में लाइट रे फोकस से पास नहीं कर सकती, लेकिन वो फोकस की तरफ इस तरीके से डायरेक्टेड हो सकती है. तो जो लाइट रेज फोकस पे डायरेक्टेड होंगी, राइट, मतलब अगर मिरर नहीं होता तो वो फोकस पे जाके मिल जाती है, इस पॉइंट पे जाके मिल जाती है, लेकिन इस केस में वो ऑब्वियसली फोकस से नहीं मिल सकती, और अगर वो फोकस पे डायरेक्टेड है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. मतलब ये फर्स्ट लाइट रे ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये सेकंड लाइट रे भी आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड रूल. थर्ड रूल सेज लाइट रेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रीट्रेस देयर पाथ. तो लेट्स से ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, राइट, ये कॉन्वेक्स मिरर का पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट. सो जो लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स डायरेक्टेड होंगी, जैसे इस रे को देखिए ये डायरेक्टेड है सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स, राइट. सो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अपने पाथ पे वापस चली जाएगी, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, राइट. सिमिलरली आप इस रे को देखिए, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स डायरेक्टेड है. सो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे भी अपने पाथ पे वापस रिट्रेस हो जाएगी. क्यों हो रही है ये लाइट रेज वापस अपने पाथ पे? क्योंकि देखिए अगर आप इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा, तो आपका जो नॉर्मल है और इंसिडेंट रे ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, जिसकी वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाएगा और लाइट रे अपने पाथ पे वापस चली जाएगी. Let's move on to the last rule, which says light rays striking the pole at an angle of theta with the principal axis will get reflected, making the same angle theta with the principal axis.
तो लेट्स से ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, राइट, ये उसका पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस पे एट एन एंगल ऑफ थीटा पे स्ट्राइक कर रही है सच दैट इट इज स्ट्राइकिंग एट पोल, राइट, वो एज पर दिस रूल मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद एट द सेम एंगल थीटा विद प्रिंसिपल एक्सिस बनाएगी और इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आप पोल पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मानते हैं और यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो इस केस में नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे, राइट। सो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा हो जाएगा, सो ऑब्वियसली फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए रे इस तरीके से चली जाती है। तूफानों को चीर के मंजिलों